हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। राइट, सो ये क्या कहता है, इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? You take the sum r varying from 1 to n h times f at a plus rh, where what is h? B minus a upon n, and you take the limit n tending to infinity. This limit is equal to integral a to b f dx. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि पास ये पूरा इंटरवल है a to b, राइट? इसके मैंने n पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, सो डैट अगर ये टोटल लेंथ है b माइनस ए, इसके एन पार्ट्स किए, मतलब लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, हर एक सब इंटरवल की लेंथ क्या है? b माइनस ए अपॉन एन, राइट? सो इफ दिस लेंथ इज b माइनस ए अपॉन एन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, राइट? एफ की वैल्यू इस पॉइंट पे इंटू इट्स लेंथ, एफ की वैल्यू इस पॉइंट पे इंटू इट्स लेंथ, एफ की वैल्यू इस पॉइंट पे इंटू इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये जो हम सम करेंगे, फिर लिमिट ले लेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे ही लिमिट ले लेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो लेंथ है इट विल अप्रोच टू जीरो। ठीक है, सो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस लिमिट, राइट? अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चीज को यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4, show that integral from 1 to 2 x dx is equal to 3 by 2. ठीक है, so what is the interval? Interval is 1 2. ठीक है, तो सबसे पहले इंटेग्रल 1 to 2 x dx, this is equal to limit n tending to infinity sigma r varying from 1 to n h. h यहाँ पे क्या होगा? 2 minus 1 upon n, that is 1 upon n. 1 upon n, f is fx is x here. ठीक है, because function is x. f at a plus r upon n, right? So this is the sum, limit n tending to infinity, 1 over n bahar, sigma r equal to 1 to n. What is f at 1 plus r upon n? It is 1 plus r upon n. Now what is this? Limit n tending to infinity, 1 over n, sigma r equal to 1 to n plus 1 over n, sigma r equal to 1 to n r. ठीक है, now what is this? This is 1, limit n tending to infinity, 1 over n, 1 plus 1 plus 1 n times, so it will give you n plus 1 over n. It is sum of first n natural number, so it is n times n plus 1 by 2, right? तो ये बन जाएगा आपका n और n कैंसिल, यहाँ से भी n कैंसिल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा अंदर 1 plus 1 plus 1 over n into 1 by 2. ठीक है, when you take n tending to infinity limit, it will be 1 plus 1 by 2, that will be equal to 3 by 2. This is what we have to prove. This integral is equal to e by 2. Next question, example number 5. Using definition, evaluate 0 to pi by 2 sin x dx. ठीक है, so what is the interval here? 0 to pi by 2. ठीक है, so what is h? b minus a upon n, that is pi by 2n, right? So it will become
what is integral from a to b f dx? It is equal to limit n tending to infinity sigma n equal to 1 to infinity 1 over n f at a plus r upon n, because pi upon 2n, h is pi upon 2n, a plus r h pi upon 2n. ठीक है, ये बन जाएगा. So what is this? Limit n tending to infinity sigma n equal to 1 to r equal to 1 to n pi by 2n f at a plus pi a क्या है यहाँ पे 0. ठीक है, so f at r pi by 2n, it is sine of r pi by 2n. ठीक है, so what is this? Limit n tending to infinity pi by 2n बाहर sigma r equal to 1 to n sine of r pi by 2n. What is this equal to? Limit n tending to infinity pi by 2n sine pi by 2n plus sine 2 pi by 2n प्लस साइन n पाई बाई 2n. ठीक है, सम को मैंने खोल लिया है. अब बाय डेफिनेशन, बाय फॉर्मूला, दिस इज साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2. ठीक है, ये बन जाएगा. सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट इज इक्वल टू पाई बाई 2n साइन ऑफ पाई एन एन कैंसिल पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4n, और ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ पाई बाई 4 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 4n. ओके, now what is this equal to? Limit n tending to infinity, ये बन जाएगा आपका पाई साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4n. साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2. ठीक है, ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4n. ये इसको नीचे ले आते हैं हम, पाई बाई 4n, लेकिन ये पाई बाई 2n था तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, आफ्टर टेकिंग लिमिट यू विल सी दिस लिमिट इज 1, दिस इज 2 रूट 2, और ये क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 4. सो इट विल बी 1 बाई रूट 2 टाइम्स रूट 2 इंटू 2. तो रूट 2 कैंसिल, आफ्टर कैंसिलिंग इट विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका किसके बराबर? 2 के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 8. इवेल्युएट a to b e raised to x dx. ठीक है, so what is h here? b minus a upon n. So this integral is equal to limit n tending to infinity sigma r equal to 1 to n b minus a upon n f at a plus r b minus a upon n. So this is limit n tending to infinity. ये बन जाएगा सिग्मा r equal to 1 to n. This is h. f at a plus r times b upon b minus a upon n. It is a plus r h. इसको भी h ही रहने देते हैं. Limit n tending to infinity sigma r equal to 1 to n h times f at a plus r h. F at x is e raised to x here. So f at a plus r h is e raised to a plus r h. Now what is this equal to? This is limit n tending to infinity sigma, ये इसको लेते हैं e raised to a बाहर, h times e raised to r h. ठीक है, सो ये बन जाएगा h times e raised to h plus e raised to 2h plus e raised to nh. राइट, ये बन जाएगा लिमिट n tending to infinity
ई रेज टू ए एच टाइम्स ई रेज टू ए, ये फॉर्मूला लग जाएगा ई रेज टू एच ई रेज टू एन एच माइनस वन e raised to h minus 1 because this is GP with first term a and common ratio r, a is equal to e raised to h, r is equal to e raised to h और ये टर्म्स भी कितनी है n, तो ये फॉर्मूला लगा के ये बन जाएगा. नो व्हाट इज दिस इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h times e raised to a e raised to nh minus 1 e raised to h minus 1 upon e raised to ये रहेगा ये h हम नीचे ले आते हैं बिकॉज इसका फॉर्मूला लगा देंगे e रेज टू h को एज इट इज रख लेते हैं. ठीक है, सो ये बन जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e रेज टू a e raised to nh is e raised to b minus a minus 1 because nh क्या है n times h is b minus a. ठीक है, b minus a, this limit is 1 e raised to h. As n approaches to infinity, h approaches to 0, so this is 1. So e raised to a e raised to b minus a minus 1. This is the answer. Okay, जिसको आप फर्दर क्लासीफाई सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो e रेज टू b आ जाएगा माइनस e रेज टू a बन जाएगा. राइट, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल दैट वी विल डू इज एग्जांपल नंबर 10. show that limit n tending to infinity n upon n square plus 1 square n upon n square plus 2 square 1 upon 2n that is equal to pi upon 4. इस सम को हम इसकी फॉर्म में लेके आएंगे r इक्वल टू 1 to n h या हाँ जी h टाइम्स एफ एट ए प्लस आर एच की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि वहां से हमें f की वैल्यू पता चल जाए, a और b पता चल जाए, सो दैट दिस बिकम्स इक्वल टू a रेज टू b एफ डी एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम. नाउ व्हाट इज दिस लिमिट? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका n स्क्वायर. ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको 1 अपॉन 2n को हम लिख सकते हैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. सो दिस बिकम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. राइट, now this can be written as limit n tending to infinity sigma r equal to 1 to n 1 upon n 1 plus r square upon n square. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका हाँ जी. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1 upon n 1 upon 1 plus r square upon n square. इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sigma r equal to 1 to n 1 over n f of r upon n and where what is fx? fx क्या बनेगा फिर अगर ये f of r upon n है it will be 1 over 1 plus x square. ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है? इंटीग्रल फ्रॉम a to b यहाँ पे क्या है r upon n, a प्लस r upon n होता है वैसे यहाँ पे, सो इट इज 0 प्लस r upon n, सो दिस लिमिट इज 0 और ये कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है r इक्वल टू 1 to n. ठीक है, जब r की वैल्यू n होगी तो ये क्या बन जाएगा 1, सो इट विल बी 0 to 1 fx dx. सो इट इज लिमिट 0 to 1 fx क्या है 1 over 1 plus x square dx that is tan inverse x. Limits are from 0 to 1 that is tan inverse 1 minus tan inverse 0 which is pi by 4 minus 0. It is equal to pi by 4. So that this limit is equal to pi by 4. ठीक है, तो आपने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 1.2. Okay, thank you.